एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार क्लास 10th के बाद तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है वो आने वाला है कि भाई कौन सी स्ट्रीम जो है वो तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है। तो अगर तुम ये डिसीजन जो है वो क्लास 10th के एंड तक छोड़ दोगे तो शायद उस टाइम तुम्हारी कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी से ही तुम जो है वो प्लान करके चलो कि क्लास 10th के बाद तुम्हें कौन सी स्ट्रीम जो है वो लेनी है, कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है, जिसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो जो भी तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग स्ट्रीम बेस्ट लग रही है वो तुम्हें परस्यू करनी है। कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं वो हम बात करेंगे। देखो, अगर कोई भी स्ट्रीम तुम्हें चूज करनी हो तो सबसे पहला फैक्टर आता है इंटरेस्ट, कि तुम्हारा जो है वो कौन सी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। क्या तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो, या तो तुम कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो, या तो तुम ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड हो। मेजर ये 3 स्ट्रीम्स रहती हैं और उसमें सबसे जो की पॉइंट है वो है तुम्हारा इंटरेस्ट। साथ में जो अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रेंथ। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट तो होता है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है उस सब्जेक्ट में नहीं होती, हम उतना अच्छा जो है उसमें स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, फिर भी क्या होगा, आप ले तो लोगे लेकिन आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी खराब हो जाएगी। तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज योर करियर गोल। कि आपको अपना गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना है कि भाई मुझे जो है इस डायरेक्शन में परस्यू करना है अपना करियर, और मुझे जो है एट लास्ट मेरा गोल जो है वो ये है। तो ये तीनों जो है इनको मिला के आप अपनी राइट स्ट्रीम जो है वो चूज कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक स्ट्रीम के कुछ की पॉइंट्स बता दूंगी और उनकी करियर ऑप्शंस बता दूंगी कि उसमें जाके तुम कौन सी करियर ऑप्शन जो है वो परस्यू कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें पहले साइंस स्ट्रीम की, उसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट इज पीसीएम एंड पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब तुम्हें वो स्ट्रीम क्यों लेनी है? अगर तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, तो इनमें 3 के कॉम्बिनेशन में तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलेंगे और इन तीनों में ये 2 क्वालिटीज जो है ये आपकी अप्लाई होने वाली है। कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि तुम चूज कर सकते हो? इंजीनियरिंग जेईई जो आपका एग्जाम होता है उसमें तुम अपीयर हो सकते हो। उसके बाद जो मेडिकल का नीट का एग्जामिनेशन है एमबीबीएस परस्यू करने के लिए, उसके लिए तुम एलिजिबल हो। नेटा जो आर्किटेक्चर के एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए तुम एलिजिबल हो। बाकी तुम इसके बाद जो है ग्रेजुएशन भी परस्यू कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, फार्मेसी में, फोरेंसिक साइंस में, बहुत सारी करियर ऑप्शंस जो हैं वो तुम्हारे पास होती हैं। इवन तुम डिफेंस में एनडीए में भी जा सकते हो। तो ये सारी स्ट्रीम्स में जाने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम्हें साइंस जो है वो बेसिकली बेटा लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो है बिजनेस में, वो है पैसे में, फाइनेंस में और मैनेजमेंट में, तो तुम्हें जो है लेना है कॉमर्स। कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अगर तुम्हें नंबर से प्यार है तो तुम्हारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट जो है, बेस्ट स्ट्रीम जो है दैट इज कॉमर्स। अब इसके बाद इसमें अगर लेट सपोज तुमने ये स्ट्रीम ले ली, तुम किस किस फील्ड में अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकते हो? तुम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, बीबीए एमबीए परस्यू कर सकते हो इसके बाद ग्रेजुएशन में, देन बैंकिंग में, फाइनेंस में, और एंटरप्रेन्योर तो तुम बन ही सकते हो। ठीक है, साथ में तुम स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी बन सकते हो जो कि आजकल बहुत ही डिमांड में है। तो ये सारी करियर ऑप्शन जो है वो तुम्हारे लिए खुल जाती हैं अगर तुम चूज करते हो कॉमर्स स्ट्रीम। तीसरी अगर हम बात करें दैट इज ह्यूमैनिटीज। देखो, ह्यूमैनिटीज जो है उसमें आपके सब्जेक्ट रहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, है ना, ये सारे के सारे, लैंग्वेज ऑल्सो। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है दुनिया को समझने का, लोगों को इमोशंस को जानने का, सो दैट इज द बेस्ट फील्ड फॉर यू, क्योंकि इसमें तुम जा सकते हो यूपीएससी में। सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी और स्ट्रीम के बाद ये नहीं कर सकते, लेकिन बेनिफिट होता है कि बेटा तुमने स्टार्टिंग से वो स्ट्रीम ली हो, उसके बाद तुम उसको परस्यू करो, तो तुम्हारे लिए एक अपर हैंड रहता है कि भाई हमने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं, उसके बाद जो है तुम फिर से ये चीज़ें जो है आगे हायर एजुकेशन में परस्यू कर रहे हो। लॉ क्लैट के एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी तुम एलिजिबल हो। जर्नलिज्म में तुम जा सकते हो, साइकोलॉजी टीचिंग में तुम जा सकते हो, एंड डिजाइनिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट करियर ऑप्शंस जो हैं वो तुम्हें ये स्ट्रीम ऑफर करती है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें जो है वो कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन तुम्हें करना क्या नहीं है, बिल्कुल भी जो तुम्हें नहीं करना है कि भाई पहले तो अपने फ्रेंड्स की देखा देखी में किसी पीयर प्रेशर के अंडर आके अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज नहीं करनी है।
मेरा फ्रेंड जो है वो साइंस में जा रहा है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो तुम्हें स्ट्रीम चूज करनी है, ठीक है। कोई भी किसी का भी प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उनके अंडर आके आप अपनी स्ट्रीम चूज नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लिए फिर बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है उसमें जीरो होगा, और उसके बाद भी आप उसको परस्यू करोगे तो शायद उतने अच्छा स्कोर जो है आप उस स्ट्रीम में ना कर पाओ। So that is all. This is our Telegram channel. For more such videos, you can join us on our Telegram channel as well, and do subscribe to this channel. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.